शेख साहब, पंजाब इलेक्शन की तारीख आ गई है, 30 अप्रैल को इलेक्शन होना है। आपको ये सब कुछ अब स्मूथली होता नजर आ रहा है कि पहले सूबाई इलेक्शन होंगे, फिर अक्टूबर में जाके वफाक के इलेक्शन होंगे, या कुछ ना कुछ अलग होगा, एक साथ ही हो रहे होंगे, पहले कहीं वफाक के हो जाएंगे, क्या नजर आ रहा है? अगर तो इनमें अक्ल है, शऊर है, समझ है, और ये ख़ानदान जो नून और शीन में बटा हुआ है, अगर इनको समझ है तो ये असम्बली तोड़ दें। आइंदा 72 घंटों में असम्बली तोड़ दें और कौमी और सूबे का इलेक्शन इकट्ठा करें। जब सूबे का नतीजा निकल आया 5-5 साल के लिए, और सूबों में इमरान खान की हुकूमत 5 साल के लिए बन गई, KPK में भी और पंजाब में भी, तो फिर कौमी असम्बली में इनको कैंडिडेट्स ढूंढने पड़ेंगे, इश्तहार देना पड़ेगा। क्योंकि पंजाब और KPK के इलेक्शन अगर कौमी असम्बली के साथ हो जाएं तो इनकी बचत है, वरना तो झाड़ू फिर जाएगा इनकी सियासत का सत्यानाश हो जाएगा। जो आदमी जिन हालात में ना डॉलर जो है 280 से लेके 300 में है, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, LPG नहीं है, इवन लोगों के पास कब्र के पैसे नहीं है कि मुर्दे को कैसे दफनाएं, और कुछ ना करे शहबाज शरीफ तो ये कब्र ही थोड़ी हाफ प्राइस पे कर दे, डिस्काउंट कर दे, ताकि मरने वाले के घर में इतने पैसे हों कि वो कब्र के पैसे दे सके, कफन के पैसे दे सके। ये नेस्तो नाबूद हो गया। ये 13 रुकनी पार्टियां आज बैठेंगी। 13 रुकनी क्या, 3 रुकनी पार्टियां। एक वो हैं आसफ जरदारी साहब, और एक हैं फजलुर रहमान, और एक है नवाज शरीफ। बाकी 13 पार्टियों के नाम आप मुझे बताएं। बाकी जो हैं वो ऐसे ही हैं जैसे अब मैं क्या कहूँ। तो शेख साहब, ये तय है कि पंजाब में जीतना, देख रहा हूँ मैं 10 और 15 दिन में हालात बेहतर होते देख रहा हूँ। और शेख साहब, ये तय है कि इलेक्शन जीतना पंजाब में इमरान खान नहीं है। चाहे नवाज शरीफ साहब आ जाएं, कोई भी कैंपेन चला लें, मरीम नवाज साहब एक्टिव हैं, आपको कोई मुकाबला नहीं नजर आ रहा है कि जी कोई मुकाबला हो रहा होगा? एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं कोई मुकाबला नहीं देख रहा। और नवाज शरीफ आ जाएं, अब तो उनका भाई वजीर आज़म है, फिर अल्लाह ही उनको लाएगा। अब तो उनका भाई वजीर आज़म है, वो आ जाएं, क्योंकि इनके भागने के भी तरीके होते हैं और इनके आने के भी तरीके होते हैं। और जो कुछ इन्होंने माशी तौर पर मुल्क का गरीब ज़बा खाने में डाल दिया और ख़ुद सियासी महखानों में बैठे हुए हैं। लंदन में भी तो कैद ही ज़िंदगी गुजार रहा है वो। 3.5 साल से वो ना बर्गर खाने निकल सक रहा है और ना कोई ड्रिंक्स लेने निकल रहा है। 3.5 साल से हाउस अरेस्ट है। बाहर निकले, आए, इलेक्शन की कैंपेन करे, बताए लोगों को मैं हूँ, मैं नवाज शरीफ जो बीमारी में गया था और पैनाडोल भी नहीं खाई, और मुझे वोट दो। फिर उसे पता लग जाएगा वोट पड़ती है कि कुछ और पड़ता है। इनको कुछ और पढ़ना है, इनके डब्बों में वोटें नहीं पढ़नी इनको। और शेख साहब, इस सारे सिनेरियो में एक जो ज़रा मुल्क का इस्तेहकाम भी बड़ा अहम है। अलग अलग अगर इलेक्शन हो रहे होंगे तो इस्तेहकाम आ पाएगा। जो पार्टी हार गई वो दूसरे पर धांधली का इल्ज़ाम लगा रही होगी, फिर अक्टूबर में एक और इलेक्शन हो रहा होगा, तो ये एक मसला अपनी जगह पर खड़ा रहेगा। इसका कोई रास्ता दरमियानी निकल सकता है अगर मिल बैठकर, या आपके ख्याल में अब ऐसा ही है, पीछे हटना PDM को ही पड़ेगा? देखें, ज़िम्मेदारान को एक रोल अदा करना चाहिए। ये पाकिस्तान के अजीम ज़िम्मेदारान हैं, और इकट्ठा इलेक्शन कराना चाहिए और साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराना चाहिए। और आज कल 2 अहम ज़िम्मेदारान मिले हैं, और आज भी 2-3 अहम एजेंसियों के लोग मिले हैं। और पाकिस्तान जो है, जितना आसिम मुनीर को या फ़ौज को या फ़ौज के अदारों को अजीज़ है, उतना ही शेख रशीद को अजीज़ है। ये कहते हैं हमने अपनी सियासत दाव पे लगाई है, इन्होंने रियासत दाव पे लगा दी है। इन्होंने गरीब की ज़िंदगी दाव पे लगा दी है। इन्होंने इस मुल्क में 10 महीने में अपनी नाअहलियत और नलायकी को, सिवाय अपने केसेस ख़त्म कराने के, कुछ किया है? कोई डिलीवर किया है तो बताएं, क्या डिलीवर किया है? अभी तक 20% सूद करने के बावजूद IMF इनके हाथे नहीं चढ़ रहा। ये आए क्या करने हैं? शेख साहब, इस वक्त क्या हो रहा है मुल्क में, मुझे बताएं। शेख साहब, इस वक्त जो हालात और वाकयात हैं, ज़ाहिर है हुकूमत की कारकर्दगी बहुत बुरी है। IMF तक का प्रोग्राम बहाल कराने में प्रॉब्लम, महंगाई बहुत ज़्यादा, शरह सूद बहुत ज़्यादा, इंडस्ट्री के मसाइल, मईशत के मसाइल, इस सब में इमरान खान साहब को पंजाब का इलेक्शन भी मिल गया, तो फिर भी वो आर्मी चीफ से क्यों मिलना चाहते हैं? वो कह रहे हैं अब कोई बात करने को तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूं? क्या वजह है? वो क्या अभी भी अपनी पॉपुलैरिटी पर भरोसा नहीं करने को तैयार? क्यों आर्मी चीफ से मिलना चाहते हैं आज उन्होंने कहा? देखें, दम दरूद की ज़रूरत होती है, दुआओं की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान में पाक फ़ौज बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा अदारा है।
रिटायर्ड आर्मी और हाजिर सर्विस आर्मी बजाते खुद एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। पहले हम गुजरते थे तो कोई हमारी तरफ देखता नहीं था, अब गुजरते हैं तो आम फौजी भी हमें 2 सलूट मारता है, क्योंकि वो समझता है कि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। हम चोरों, डाकुओं, लुटेरों, बेईमानों, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश और इन चोरों और रात के अंधेरों में आने वाले और 25-25, 30-30 करोड़ रुपए में सियासी तोहफे खरीदने वालों के तर्जमान नहीं है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को ज़रूर मिलना चाहिए और उसको कोशिश करनी चाहिए कि जो गलतफहमियाँ पैदा हो चुकी हैं या पैदा की गई हैं, मुझे खुद 1-2 दफ़ा बाजवा साहब ने कहा GHQ में कि वो शहबाज साहब सुन रहे होंगे कि वो शहबाज से मिल लो। मैं कहा जी दफ़ा करो, इनका टाइम गुजर गया है। लेकिन इतनी 2 रात के अंधेरे में लाए, मैं तो आसफ जरदारी का सोच रहा हूँ कि वो कैसे भागेगा, और उसका बेटा जो रोज पाकिस्तान से, और ये तारीख बताएगी कि उसके बेटे के साथ कौन कौन सफर कर रहा है और वो किस किस्म के लोग हैं जो सफर कर रहे हैं और वो किन के जहाज़ों में सफर कर रहे हैं और किन किन मुल्कों में गया है। ऐसे मुल्कों में गया जहां पाकिस्तानी कोई नहीं मिलता, और मुझे जैसे आदमी को देखना पड़ता है नक्शे में, यार ये कहाँ है, नमीबिया कहाँ है, ये गैम्बिया कहाँ है, और ये तो शेख साहब, इस वक्त भी क्या खान साहब को ये डर है कि वो कहीं डिस्क्वालीफाई तो नहीं हो जाएंगे, इसके अलावा कोई मैनेजमेंट ना हो, इसलिए वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ से मुलाकात करके मामलात को पहले जैसा किया जाए? क्योंकि एक ही वक्त में वो जनरल बाजवा के खिलाफ कोर्ट मार्शल की बात कर रहे हैं, फिर आर्मी चीफ से मुलाकात की भी बात कर रहे हैं, फिर उन्हें उनका हैंडलर भी कह रहे हैं, तो ये सारे काम वो एक साथ कर रहे हैं। देखें, हर आर्मी चीफ की अपनी पॉलिसी होती है, और आर्मी चीफ सिर्फ अकेला ही नहीं होता बल्कि उसके साथ सारे अदारे होते हैं। MI होती है, ISI होती है, 408 होती है। मेरा मतलब है उसके पास सारे मामलात, हालात और वाक़यात इंफॉर्मेशन होती हैं। हमारी फ़ौज है, हमें अपनी इस फ़ौज पे फ़ख्र है, ये अजीम फ़ौज है, और मुझे पूरा यकीन है कि उनको फ़िक्र है कि इस मुल्क में माशी, क्या रूस, जनाब अली, किसी ने ताजिकिस्तान में जुलूस निकाला, उज़्बेकिस्तान में जुलूस निकाला, किसी ने रूस की स्टेट में मुतालबा किया अलग होने का, क्योंकि फाइनेंशियली तबाह हो गए, मुल्क अंदर से डूब रहे हैं, पाकिस्तान अंदर से डूब रहा है, पाकिस्तान की सरहदों को कोई ख़तरा नहीं है, और पाकिस्तान को घुटने पे टिकवाने के लिए ये हालात पैदा किए जा रहे हैं कि IMF जो है वो इनसे संभाला नहीं जा रहा। ये तो रिश्तेदारों का एक जत्था है, और शहबाज शरीफ एक मनूवर करने वाला आदमी है और वो मैनेज करने वाला आदमी है। रात के अंधेरों में सऊदी अरब ले जाने वालों में, और सऊदी अरब से लाने वालों में, और लंदन भगाने वालों में, और फिर दोबारा इक़्तिदार में 2 वोटों से लाने वालों में उसका एक रोल है, क्योंकि हर आदमी फनकार होता है और वो इस काम का फनकार है, पर इनकी डेट तय हो गई है। मगर शेख साहब, इस वक्त ये जो राउंड है, क्योंकि अगर शेख रशीद अहमद साहब खड़े हैं इमरान खान के साथ, परवेज़ इलाही खड़े हैं इमरान खान के साथ, तो ये बात साबित नहीं होती है कि ये राउंड तो इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में इमरान खान ने जीता है? तो इस्टेब्लिशमेंट अगर बैकफुट पर है तो खान साहब दोबारा क्यों उन्हें सियासत में लाना चाहते हैं कि जी मुझसे मिलें, बात करें, आगे बढ़ें? ये राउंड तो जीता ना इमरान खान साहब ने। अगर आप भी इमरान खान साहब के साथ खड़े, परवेज़ इलाही भी इमरान खान साहब के साथ खड़े। देखिए, मेरी 10 महीने से मैं अपनी ज़िंदगी में ये तसव्वुर नहीं कर सकता था, मैं इस पाकिस्तान के एटॉमिक में सबसे ज़्यादा एतमादी था, जिसने अहमदी निजात से मुज़ाकरात किए, जिसने कर्नल कज़ाफ़ी से मुज़ाकरात किए, ईरान से किए, सद्दाम से किए। मैं जहाज़ों को भर के ले जाता था, लाता था, लेकिन अगर मेरी आंखों की पट्टियों को भी बांधा गया और हाथों को बांधा गया, पाँव को बांधा गया, मैंने बाहर आके शोर नहीं डाला, बाहर आके मैं चीखा चलाया नहीं हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, शुक्र है कि मैं अपने मुल्क के हाइड आउट में रहा, किसी दुश्मन एजेंसी के पास नहीं रहा। और चाहिए क्या था उनको? टेलीफोन का पासवर्ड चाहिए था, उनको पासवर्ड चाहिए था। मैंने कहा ये भी रख लो, खुद ही घर छोड़ के चले गए बाद में। सर जी, बाज़ जगह पे बाज़ लोग ऐसे आ जाते हैं, बाज़ छोटे लोग बड़ी जगहों पे आ जाते हैं, या बाज़ छोटे लोग हादसों की वजह से आ जाते हैं, या छोटे लोगों को ले आया जाता है और वो सारे सत्यानाश कर जाते हैं। मेरे ख्याल में इमरान खान को पाक फ़ौज के सरबराह से ज़रूर मिलना चाहिए। मेरी ज़ात, मेरा किसी बंदे से कोई राब्ता नहीं। जब मैं इंटीरियर मिनिस्टर था उस वक्त मेरी इनसे मीटिंग्स थी, वो लोग कुछ बदल गए, कुछ नहीं बदले, लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान को ये जो एक खौफ बर्पा किया जा रहा है कि जब इमरान खान आएगा
तो फौज और हमारे तल्लकात कशीदा हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्यों होंगे? पाक फौज भी पाकिस्तान के लिए बेहतरी सोचती है और इमरान खान भी पाकिस्तान के लिए बेहतरी सोचेगा।